महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गज नेता गोपीनाथ मुंडे की पार्टी से जाने की अटकलों को लेकर राज्य के सांसदों और विधायकों की आपात बैठक हुई। इस बैठक से गोपीनाथ मुंडे ने दूरी बनाए रखी। बैठक में 42 में से 36 विधायक पहुंचे। इस बीच पार्टी ने भी मुंडे की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। तो गोपीनाथ मुंडे को लेकर बीजेपी पेश में फंसती नजर आ रही। मुंडे को मनाने की सारी कवायदें नाकाम नजर आ रही। गोपीनाथ मुंडे को लेकर बीजेपी की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही। पार्टी में नजरअंदाज किए जाने से आहत मुंडे ने पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फिलहाल वो अपने रुख पर अड़े हुए हैं। ऐसे में उनकी पार्टी छोड़ने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। हालांकि बीजेपी को अभी उम्मीद है कि जल्द ही मुंडे को मना लिया जाएगा। बीजेपी में रहेंगे, कांग्रेस में जाने की अटकलें नहीं इधर सारी वैसे ही आ रही है, लेकिन यदि कोई शिकवा शिकायत होगी तो बिल बैठ कर उसका समाधान हो जाएगा। मुंडे को लेकर बीजेपी आलाकमान में भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि नितिन गडकरी और गोपीनाथ मुंडे में वो किसे तरजीह दें। महाराष्ट्र बीजेपी विधायकों में भी इस मुद्दे पर दो फाड़ हो गए हैं। मंगलवार को होने वाली विधायकों की बैठक में ये खुलकर सामने आया। हालांकि बीजेपी अभी भी मामले को शांतिपूर्वक सुलझाने का दावा कर रही है। गोपीनाथ मुंडे जी दिल्ली आए थे और केंद्रीय नेतृत्व से मिले हैं और अपनी बात रखी। हमारे दल में ही बात रखने का अधिकार होता है, अन्य दलों में बात रखने का अधिकार भी नहीं होता है। बातचीत उनसे हुई है और सकारात्मक है। हम आपको बातचीत पूरी होने पर सूचित करेंगे। महाराष्ट्र में पहले ही बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। पिछले 2 चुनावों से उसे विधानसभा में विपक्ष की हैसियत ही मिल पाई है। ऐसे में गोपीनाथ मुंडे जैसे वरिष्ठ नेता की नाराजगी उसे और भी महंगी पड़ सकती है। यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी से सीधे टकराव के बाद भी पार्टी के आला नेता मुंडे को मनाने में लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो गोपीनाथ मुंडे के भविष्य को लेकर अभी भी पशुपेश की स्थिति बनी हुई है। जहां गोपीनाथ मुंडे किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं, वहीं तमाम मांगों को भी अनसुना कर दिया गया है। बीजेपी ने अनसुना कर दिया है गोपीनाथ मुंडे की तमाम मांगों को। फिलहाल क्या कुछ भविष्य होगा, इस पर कयास ही लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ अजय परिहार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस खबर पर। अजय, लगातार कश्मकश अभी भी बरकरार है गोपीनाथ मुंडे को लेकर। एक धड़ा लगातार जो चाहता है कि गोपीनाथ मुंडे आए, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरा धड़ा ये भी चाहता है कि गोपीनाथ मुंडे की जो नितिन गडकरी पक्ष है वो कहीं किसी भी सूरत में झुकना नहीं चाहता। तो क्या लगता है ऊंट किस करवट बैठेगा? जी प्रसन्न जी, भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे की नाराजगी ने एक बड़ा रूप ले लिया और जल्दी ही इसका निपटारा होना चाहिए। यही सब बातों को लेकर मुंबई में आज पार्टी कार्यालय में बैठक हुई, लेकिन ये बैठक में बेनतीजा रही। बैठक सिर्फ 5 मिनट में ही खत्म हो गई। जब बैठक शुरू हुई तो ऐसा लग रहा था कि गोपीनाथ मुंडे अपने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ सकते हैं। बैठक 5 मिनट में खत्म हो जाने से इस बात का खुलासा हो गया है कि मुंडे अपना राजनीतिक दबदबा कायम रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वे पार्टी आगे नहीं बढ़ना चाहते। जी बिल्कुल अजय, आपने बताया कि बहुत जल्दी ये मीटिंग खत्म हो गई। तो क्या ये भी माना जाए कि पार्टी आलाकमान की तरफ से बहुत ज्यादा मुंडे को मनाने की कोशिशें भी नहीं की जा रही? जी प्रशांत जी, पिछले 5 दिनों से अलग अलग प्रयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक सूत्रों से ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि कुछ न कुछ बातों को लेके गोपीनाथ मुंडे से लगातार संपर्क किया जा रहा है, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिश सब बेनतीजा हो गई। सब ये कोशिश कुछ काम नहीं आई, क्योंकि अभी शाम को जो परिणाम आए हैं उसमें ऐसा लगाया जा रहा, अंदाज लगाया जा रहा है कि मुंडे अभी लालकृष्ण आडवाणी से लास्ट फाइनल मीटिंग करेंगे और उसके बाद में डिसीजन लेंगे कि किस रूप की तरफ जाएंगे। जी, तो क्या माना चलिए आडवाणी से जरूर मुलाकात कर सकते हैं मुंडे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जो कि खुद महाराष्ट्र से आते हैं और कहीं ना कहीं एक वक्त
मुंडे कहीं बड़ी हैसियत रखते थे नितिन गडकरी के मुकाबले, लेकिन ऐसे में अब नितिन गडकरी का जहां लगातार दबदबा बढ़ा है, ऐसे में माना यह भी जा रहा कि बहुत ज्यादा कोशिशें मुंडे को मनाने की नहीं होंगी और बहुत ज्यादा दबाव में भी नितिन गडकरी नहीं आना चाहते। तो कहां क्या वाकई में मुंडे को मनाया जा सकेगा ऐसे में? जी प्रशांत जी, नितिन गडकरी जी ने जो अपनी तरफ से जितनी कोशिश की उनको मनाने की, उनकी मीटिंग करवाई है अपने नेताओं से, लेकिन सभी मीटिंग में एक ही बात से मुंडे जी लड़े रहे हैं कि वो पार्टी की तरफ झुकना नहीं चाहते। अपना दबदबा कायम रखने के लिए उनकी जो भी मांगे थी उसमें से कुछ मांगे नितिन गडकरी जी ने मान भी ली थी, लेकिन फिर भी ये गतिरोध बना हुआ है। मुंडे जी अभी भी चल रहे हैं। तो मुंडे, गोपीनाथ मुंडे अभी भी नाराज चल रहे हैं। तमाम कोशिशें गोपीनाथ मुंडे को मनाने की, लेकिन अभी तक कोई भी रास्ता निकलता नजर नहीं आया, कोई भी तस्वीर, कोई भी सूरत हाल बनता नजर नहीं आया। ऐसे में देखना होगा कि क्या गोपीनाथ मुंडे वाकई में किसी और पार्टी का दामन थामते हैं। लेकिन क्या कुछ विकल्प फिलहाल अगर बात की जाए अजय, तो क्या विकल्प फिलहाल गोपीनाथ मुंडे के पास हैं? क्योंकि अगर विकल्प होंगे तभी गोपीनाथ मुंडे अपना पार्टी से दामन छुड़ाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि गोपीनाथ मुंडे ने अपने सोचे समझे प्लान के साथ ही ये डिसीजन लिया है। पिछले 15 दिनों से ये लगातार कई नेताओं से संपर्क कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने ट्राई भी किया कि एनसीपी में जाने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसे कयास लगा जा रहे हैं कि एनसीपी की तरफ से खास बयान आ गया था शरद पवार जी का, उन्होंने साफ बोल दिया कि मुंडे जी के लिए हमारे यहाँ पे कोई जगह नहीं है। दूसरा ऑप्शन उनके पास में था कांग्रेस में जाने का, तो कांग्रेस के भी बड़ा आला कमान नेता है, वो उनसे लगातार संपर्क में है। और एक नया ऑप्शन उनके पास में था, पार्टी छोड़ते हैं तो या तो नई पार्टी का गठन किया जाए, क्योंकि उनके जो समर्थक है, उनके साथ जो विधायक हैं, जो सांसद हैं और कारपोरेटर हैं, वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका बयान जारी हो और हमें एक संतुष्टि हो कि हम कहाँ पे हैं, हमारी जगह है। जी बिल्कुल। हालांकि अजय उतना व्यवहारिक नहीं होगा एक नई पार्टी बनाना मुंडे के जरिए, और दूसरी तरफ कांग्रेस की आप बात की, कांग्रेस भी शायद उतना ज्यादा स्पेस मुंडे को ना मिल पाए। इससे ज्यादा हालांकि जो कि दूसरी विचारधारा वाली पार्टी शिवसेना या नवनिर्माण सेना अगर बात करें, तो क्या इसमें इसकी तरफ रुख बढ़ सकता है, झुकाव बढ़ सकता है गोपीनाथ मुंडे का? जी बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि 17 तारीख को जो उद्धव ठाकरे साहब के साथ में उनकी मीटिंग हुई थी, तभी उद्धव ठाकरे साहब ने एक ऑप्शन रखा था कि अगर गोपीनाथ मुंडे शिवसेना में शामिल होते हैं तो भविष्य का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और उसके बाद में आठवले जी ने उनको ऑप्शन दिया था कि अगर गोपीनाथ मुंडे आरटीआई में शामिल होते हैं तो उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन गोपीनाथ मुंडे राजनीतिक में वो बहुत बड़ा है, इसलिए वो अपना कायम रखना चाहते हैं अपना दबदबा। इसके लिए उन्होंने एक ऑप्शन ऐसा भी डाला है पार्टी के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि अगर उनकी सभी मांगे मान ली जाए तो शायद पार्टी में यथास्थिति बने रहेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि मांगों को मनवाने का दबाव लगातार बना रहे हैं गोपीनाथ मुंडे, लेकिन क्या वाकई में मांगे मानी जाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि नितिन गडकरी फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सीधे जो दोनों के वर्चस्व हैं, दोनों के जो जड़ें हैं वो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हैं और दोनों के हित भी महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। ऐसे में क्या आज वाकई में जो मांगे रख रहे हैं गोपीनाथ मुंडे, उन्हें वो मनवा पाएंगे ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी हैं? जी नितिन गडकरी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि उन्होंने जो जो मांगे रखी उसमें से कुछ मान ली गई है, लेकिन कुछ मांगों पे वो अड़े रहे हैं। ये उनका व्यक्तिगत मत है कि वो किन किन मांगों को मनवाने के लिए पार्टी पे दबाव डाल रहे हैं, लेकिन ये जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा कि ये पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल, वाकई में ये मत अभी स्पष्ट नहीं है कि वो वाकई में पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, बहुत सारे सवाल हैं अभी भी। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें, अगर गोपीनाथ मुंडे अजय जाते हैं तो कितना नुकसान महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को होता नजर आएगा जमीनी स्तर पर? जी जो प्रशांत जी, जो महाराष्ट्र में मुंडे जी के जो समर्थक है उसमें सांसद 5 से 7 सांसद टूट सकते हैं बीजेपी से। और मुंबई और ठाणे के आसपास को एरिया को लेकर कुछ 15 का समर्थन उनके साथ में है। वो हमेशा जब भी जाते हैं तो 15 विधायक उनके कांटेक्ट में रहते हैं, उनके साथ में रहते हैं। प्लस इसके अलावा 56 ऐसे कारपोरेटर हैं जो
मुंबई बीएमसी और ठाणे की सिटिंग कारपोरेटर हैं, वो भी उनके समर्थक हैं। अगर मुंडे जी पार्टी छोड़ के जाते हैं तो वो सभी भी अपना त्याग पत्र देंगे। इससे बीएमसी की जो यहाँ पे सरकार है भाजपा शिवसेना की, उससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो फिलहाल गोपीनाथ मुंडे को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है, अभी भी कुछ भी तस्वीर साफ नहीं है। गोपीनाथ मुंडे जहां अपनी मांगों को लेकर अड़िग नजर आ रहे हैं, वहीं लगता नहीं कि वाकई में नितिन गडकरी उनकी तमाम मांगे मानने देंगे पार्टी को। और फिलहाल पार्टी में बहुत ज्यादा पार्टी दबाव में भी आना नहीं चाहती गोपीनाथ मुंडे के आगे। बहुत बहुत धन्यवाद अजय।